Welcome to English Education Hub. नमस्ते दोस्तों और इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डाइव करने वाले हैं जॉफ्री चौसर की एक ऐसी कहानी में जो सदियों से लोगों को पसंद आ रही है, द नन्स प्रीस्ट्स टेल। ये कहानी सुनने में तो मज़ेदार है ही, पर इसके अंदर लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स भी छुपे हैं। तो इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, चलिए 1 मिनट के लिए इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। जेफरी चौसर, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, 14th सेंचुरी के एक कमाल के पोएट थे। उनका सबसे फेमस काम है द कैंटरबरी टेल्स। सोचिए, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसमें अलग अलग लोग एक सफर पर जाते हुए एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। और चौसर की सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? उन्होंने आम लोगों की भाषा यानी मिडिल इंग्लिश में लिखा ताकि हर कोई इसे पढ़ और समझ सके। और द नन्स प्रीस्ट टेल इसी कलेक्शन का एक हिस्सा है, जो एक फेबल है, यानी एक ऐसी कहानी जिसके कैरेक्टर्स जानवर हैं। ओके, तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम कहानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उस अजीब सपने की बात करेंगे जो सारे हंगामे की जड़ है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होगी और ठीक तभी एंट्री होगी एक चालाक लोमड़ी की। फिर हम क्लाइमैक्स में देखेंगे कि कैसे चापलूसी, पकड़े जाने और बच निकलने का खेल चलता है। और आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, उस पर बात करेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल सी जगह से, एक गरीब विधवा के घर के आंगन में। अब आप सोचेंगे, इतनी सिंपल सेटिंग। जी हाँ, और यही तो मजा है, क्योंकि इस सिंपल सेटिंग में हमें मिलने वाले हैं कुछ बहुत ही ग्रैंड और हीरोइक कैरेक्टर्स, जिससे कहानी में एक मजेदार मॉकिंग टोन आ जाता है। चौसर हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक गरीब विधवा से, जो अपनी 2 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती हैं। स्लाइड पर जो लाइंस हैं वो बताती हैं कि वो एक बहुत ही साधारण, संतोष भरा जीवन जीती थीं। कोई शानो शौकत नहीं, बस अपने छोटे से फार्म से जो मिलता उसी से अपना और अपनी बेटियों का पेट पालती थी। बिल्कुल सिंपल और हेल्दी। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। नाम है चॉन्टेक्लियर और वो एक मुर्गा है, लेकिन आम मुर्गा नहीं। चौसर उसे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे वो कोई राजा महाराजा हो। जरा डिस्क्रिप्शन तो देखिए। उसकी कलगी यानी कॉम्ब खूबसूरत लाल कोरल से भी ज्यादा लाल थी और किले की दीवार जैसी डिजाइन वाली थी। उसकी चोंच काले जेटस्टोन की तरह चमकती थी और उसका रंग जलते हुए सोने जैसा। एक मुर्गे का ऐसा शाही डिस्क्रिप्शन करना ही तो मॉक हीरोइक स्टाइल है, मतलब एक छोटी सी चीज को मजाकिया तौर पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। अब जहां हीरो है वहां हीरोइन तो होगी ही, है ना? तो मिलिए पर्टलोज से। चॉन्टेक्लेयर की 7 बीवियों में से वो सबसे खूबसूरत और उसकी सबसे फेवरेट थी। चौसर कहते हैं कि वो कर्ट्यूज, डिस्क्रीट एंड डेबोनेयर थी, यानी बहुत ही पोलाइट, समझदार और चार्मिंग। सच कहूं तो चॉन्टेक्लेयर उसके प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। सब कुछ आराम से चल रहा था, एक खुशहाल फार्म, एक प्राउड मुर्गा और उसकी खूबसूरत पत्नियां। लेकिन फिर आती है वो सुबह जब एक बुरा सपना देखकर चॉन्टेक्लेयर इतनी जोर से चीखता है कि सारा माहौल बिगड़ जाता है, और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो जिप पर्टलेट घबराकर पूछती है कि हुआ क्या? चॉन्टेक्लेयर बताता है अपने उस खौफनाक सपने के बारे में। वो कहता है कि उसने आंगन में एक कुत्ते जैसा जानवर देखा, जिसका रंग पीला लाल था, आग जैसी चमकती हुई आंखें थीं, उसके एक एक लफ्ज से डर टपक रहा है। आखिर में वो कहता है, उसकी शक्ल देख के मैं तो डर के मारे लगभग मर ही गया था। और इस सपने के साथ ही शुरू होती है एक जोरदार बहस इन दोनों के बीच। सवाल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन गहरा भी। सपने आखिर हैं क्या? क्या वो आने वाले खतरे की वार्निंग होते हैं, या फिर वो सिर्फ रात को ज्यादा खा लेने का नतीजा है, यानी बदहजमी? अब पेट्रोलोट का रिएक्शन देखिए। वो उसको तसल्ली देने के बजाय सीधा उसकी इंसल्ट करती है। वो कहती है, छी तुम पर, मैं किसी डरपोक से प्यार नहीं कर सकती। वो तो सीधे उसकी मर्दानगी पर ही सवाल उठा देती है। कहती है, तुम्हारी दाढ़ी तो है, पर मर्द वाला दिल कहाँ है? भला कोई सपनों से डरता है क्या? तो यहाँ इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को आमने सामने रखा गया है, और यहीं पे कहानी रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, एक तरफ है चॉन्टेक्लियर, जो मानता है कि सपने भविष्य का संकेत है, एक स्पिरिचुअल व्यू। दूसरी तरफ है पेटलोट, जो एक प्रैक्टिकल, साइंटिफिक नज़रिया रखती है। उसके लिए सपने आते हैं शरीर के इम्बैलेंस से, और इसका इलाज है एक दवाई। ये एक तरह से फेथ वर्सेस रीजन की क्लासिक बहस है। अब पर्टलोट एक टर्म यूज करती हैं, ह्यूमर्स। ये क्या चीज़ है? देखिए, उस जमाने की ये एक मेडिकल थियरी थी। लोग मानते थे कि हमारे शरीर में 4 तरह के लिक्विड्स यानी ह्यूमर्स होते हैं: ब्लड, फ्लेम,
येलो बाइल और ब्लैक बाइल। और जब इनका बैलेंस बिगड़ता था तो सेहत और मूड पर असर पड़ता था। पर्टेलॉट के लॉजिक के हिसाब से चॉन्टिक्लियर के अंदर रेदे कोलेरा यानी येलो बाइल बढ़ गया है, इसलिए उसे लाल रंग के जानवर वाले डरावने सपने आ रहे हैं। सिंपल। लेकिन चॉन्टिक्लेयर भी हार नहीं मानने वाला। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो सिर्फ दलील नहीं देता, वो एक पूरी कहानी सुनाता है। कहानी के अंदर एक और कहानी। वो दो दोस्तों की कहानी बताता है, जिसमें एक दोस्त को सपने में वार्निंग मिलती है कि उसके दोस्त का मर्डर होने वाला है। पहली बार, दूसरी बार वो इग्नोर करता है, पर तीसरे सपने में उसका मरा हुआ दोस्त खुद आकर बताता है कि उसकी लाश कहाँ है। और जब वो जांच करता है तो सपना बिल्कुल सच निकलता है। इस इमोशनल कहानी से चॉन्टिक्लेयर पर्टेलॉट के साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट को चैलेंज कर रहा है। एक के बाद एक वो इतने एग्जाम्पल्स देता है, हिस्ट्री से, किताबों से, कि बेचारी पर्टेलॉट चुप हो जाती है। वो फाइनली कहता है, मेरी प्यारी पर्टेलॉट, इन पुराने एग्जाम्पल से सीखो कि इंसान को सपनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत से सपने ऐसे होते हैं जिनसे वाकई डरना चाहिए। और इसके बाद बहस लगभग खत्म हो जाती है। तो ठीक है, बहस तो खत्म हो गई, लेकिन खतरा नहीं। अब शुरू होता है असली एक्शन। ठीक उसी वक्त आंगन में चुपके से एंट्री होती है डॉन रसल नाम की एक चालाक लोमड़ी की, और उसका सबसे बड़ा हथियार चापलूसी। और ये लोमड़ डॉन रसल कोई आम शिकारी नहीं है, बड़ा चालाक है। वो जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि दिमाग से काम लेता है। वो सीधा चॉन्टिक्लेयर की कमजोरी यानी उसके घमंड पर अटैक करता है। वो कहता है, सर आपकी आवाज तो स्वर्ग के किसी फरिश्ते जैसी मीठी है। फिर वो उसके पिताजी की झूठी तारीफ करके उसे उकसाता है कि क्या आप अपने फादर की तरह गा सकते हैं। ये मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास है, जिससे चॉन्टिक्लेयर का ईगो फूलकर कुब्बा हो जाए। और यहाँ चौसर एक पल के लिए कहानी रोककर हम सबसे यानी आपसे और मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि झूठी तारीफ यानी फ्लैटरी कैसे हमें आने वाले खतरे से बिल्कुल अंधा कर देती है। चॉन्टिक्लेयर के जरिए चौसर सभी पावरफुल लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि चापलूसी और घमंड इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देते हैं। तो अब कहानी अपने सबसे क्रूशल मोड़ पर आ चुकी है, द क्लाइमैक्स। देखते हैं कि इस मीठी मीठी बातों का क्या असर होता है। कहते हैं ना, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहां घमंड के बाद चॉन्टिक्लेयर का डाउनफॉल होने वाला है। और बस चॉन्टिक्लेयर इस जाल में फंस गया। तारीफ सुनकर वो इतना खुश हुआ कि उसने वही किया जिसके खिलाफ वो इतनी देर से वार्निंग्स दे रहा था। बेहतर गाने के चक्कर में वो अपनी गर्दन ऊंची करता है, पंजों पर खड़ा होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कितनी बड़ी आयरनी है ना? जिस एक चीज से वो डर रहा था, अपने घमंड में आकर उसने खुद को उसी खतरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे ही लोमड़ी उसे पकड़कर भागती है, चॉन्टिक्लेयर का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वो घमंडी हो सकता है, पर बेवकूफ नहीं है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए वही टेक्निक यूज करेगा जो फॉक्स ने की थी, घमंड को उकसाना। वो लोमड़ी से कहता है, सर अगर मैं आपकी जगह होता तो पीछा करने वाले इन लोगों को जरूर ताना मारता। हर काम हो गया। फॉक्स भी अपने घमंड में आ गया। उसको लगा, हाँ इनको दिखाना तो चाहिए कि मैं कितना स्मार्ट हूं। जैसे ही उसने टॉन्ट करने के लिए मुंह खोला, चॉन्टिक्लेयर फुर्र से उड़कर आजाद हो गया और सीधा पेड़ पर जा बैठा। तो इस पूरे ड्रामा से आखिर सीख क्या मिली, आइए देखते हैं। ये है इस कहानी की खूबसूरती। यहां सिर्फ एक नहीं बल्कि दो मॉरल्स हैं, एक विक्टिम के लिए और एक शिकारी के लिए। चॉन्टिक्लेयर सीखता है, जो इंसान जानबूझकर तब अपनी आंखें बंद करता है जब उसे देखना चाहिए, भगवान उसका कभी भला ना करे। मतलब झूठी तारीफ में आकर खतरे से अनजान मत बनो। और लोमड़ी क्या सीखती है? जो इंसान तब बोलता है जब उसे चुप रहना चाहिए, भगवान उसका बुरा करे। मतलब कभी कभी जीतने के लिए चुप रहना सबसे जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी द नन्स प्रीस्ट टेल, एक सिंपल सी लगने वाली कहानी जो घमंड, चापलूसी और अकलमंदी के बीच की लड़ाई को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। हमें इससे यही सीख मिलती है कि मीठी बातों और अपने घमंड से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।